पाकिस्तान में इस वक्त पीएसएल स्टार्ट हो चुका है। वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट इंटरटेनिंग इवेंट। हर किसी को इस दिन का इंतजार होता है और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्रिकेट लवर्स हैं, क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फॉलो करने वाले हैं। इससे पहले भी पीएसएल होते रहे, लेकिन इस पीएसएल में कुछ खास है, वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा। कुछ इतना खास कि वो आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकता है। वो कंप्लीट डिटेल बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, अपने फ्रेंड की स्टोरी। हम दोनों ने एक साथ स्टडी स्टार्ट की थी, एफएससी हमने एक साथ किया, बीकॉम में एक साथ एडमिशन लिया। बहुत अच्छा फैमिली बैकग्राउंड था उसका, हमारा घर आना जाना भी लगा रहता था, मैं भी उसके घर जाता था और मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड था। और हम दोनों स्टडी में भी एवरेज ही थे, कोई बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं थे। टाइम गुजर रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, हमारी स्टडी भी साथ साथ चल रही थी। इस बीच में आईपीएल स्टार्ट हुआ और हम लोग क्रिकेट लवर्स थे, क्रिकेट भी खेला करते थे। आईपीएल के स्टार्ट होते ही हमने क्रिकेट को फॉलो करना शुरू किया और जब क्रिकेट को फॉलो करना स्टार्ट किया तो हमें पता चला कि हाँ, यहाँ पर गैम्बलिंग भी होती है। बुक मेकर्स भी साथ ही एक्टिव हो गए, इन शॉर्ट जिनको आप अपनी लैंग्वेज में बुकीज़ कहते हैं। हमारे मोहल्ले के ऑलमोस्ट सारे लड़कों को पता था कि कहाँ कहाँ बैटिंग होती है। विद इन 3 to 4 किलोमीटर रेडियस 4 से 5 डिफरेंट बुक मेकर्स थे। अब वहाँ डिफरेंट तरह की फैंसीज भी लगती और मैच पर भी पैसे लगते। फैंसीज ये होता है कि टॉस पर भी पैसे लगते हैं, ओवर टू ओवर पैसे लगते हैं, बॉल टू बॉल पैसे लगते हैं, विकेट पर पैसे लगते हैं, इनको फैंसीज कहते हैं। मैच पर भी पैसे लगते, डिफरेंट फैंसीज पर भी पैसे लगते। अब हमारे पास इतना पैसे तो थे नहीं कि हम लोग भी बैटिंग करते या पैसे लगाते, लेकिन हर जैसे तैसे करके उस इन्वायरमेंट में रहते हुए मेरे उस फ्रेंड ने कहीं से 2000 रुपये अरेंज किए। उनसे उसने बैटिंग स्टार्ट की और थोड़े बहुत पैसे जीत गया। अब मैं इस सारे फेज़ में उसके साथ था और हम दोनों क्लोज फ्रेंड्स भी थे। हमें खुशी भी बहुत हुई कि हम पैसे जीत चुके हैं। उसके बाद उसने, मुझे याद है कि मुझे पार्टी दी थी और हमने कीमा कढ़ाई खाया था। देन उसने उन जीत के पैसों से मुझे 2500 रुपये उधार दिए उस टाइम पे और मुझे बोला कि तुम भी स्टार्ट करो। खैर, आप इसे लक बोलें या मुझे अनलकी बोलें कि मैं वो 2500 रुपये अपनी पहली 2-3 बैट्स में ही हार गया और मेरा वो फ्रेंड जीतता ही जा रहा था। वो जीत रहा था, मैं हार गया और मेरे ऊपर 2500 का कर्ज चढ़ गया। जब मेरे ऊपर मेरे फ्रेंड का 2500 का कर्ज चढ़ा तो मैंने उससे थोड़ा थोड़ा मिलना अवॉइड किया, सिर्फ इसलिए कि कहीं ये मुझसे अपने पैसे मांग ना ले। और मेरे पास तो पैसे थे नहीं जो मैं उसको रिटर्न करता। यार, मेरे माइंड में यही था कि अगले 2-3 महीने में इसको थोड़े थोड़े करके पॉकेट मनी से पैसे रिटर्न कर दूंगा। अब उनमें से 1500 तो मैंने अगले 2-3 महीने में रिटर्न कर दिए थे। 1000 रुपया उसने मुझे छोड़ दिया क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पैसे जीत चुका था और अभी वो बड़ा खिलाड़ी बन चुका था। जब वो इस फील्ड का थोड़ा सा बड़ा खिलाड़ी बना तो उसने हमसे मिलना जुलना थोड़ा सा कम कर दिया और हमने भी उससे मिलना जुलना अवॉइड किया। उसने कॉलेज आना बंद कर दिया और क्लासेस बंक करने लगा और उसका उठना बैठना हमारे एरिया के जाने माने जुआरियों में होने लगा। मैं कई बार उसके घर गया, मुझे वो घर पर नहीं मिलता और उसको फ़ोन करता तो मेरा फ़ोन पिक ना करता। खैर, मैं भी अपनी लाइफ में बिजी हो गया। सुबह कॉलेज चले जाते, कॉलेज से आने के बाद कज़न्स के साथ क्रिकेट खेलने चले जाते और मगरिब के टाइम आकर मैं जिम चला जाता। टाइम गुजरता गया और हमारे बीकॉम पार्ट 1 के पेपर सर पर आ गए और हमें अपने उस दोस्त का कोई अता पता नहीं था। वो ऑलमोस्ट 6-8 महीने कॉलेज नहीं आया। महीने में कभी कभार 1-2 बार चक्कर लगा लेता कॉलेज में और छुट्टी होने से पहले ही वो वापस निकल जाता। खैर, एग्जाम्स में वो कंटिन्यूस आ रहा था, पेपर्स दिए और उसके 4 सब्जेक्ट फेल हो गए। अब 4 सब्जेक्ट फेल होने वाला वो लड़का था नहीं, एवरेज स्टूडेंट था। मैंने आपको बताया मेरी तरह था, हम दोनों एक जैसे ही थे ऑलमोस्ट। 4 सब्जेक्ट फेल होना बनता नहीं था और हमें पता था कि वो कहाँ लैग कर रहा है। अच्छा, ड्यूरिंग दिस टाइम उसकी वो जुए वाली आदत अभी तक चल रही थी। वो कंटिन्यूस बैटिंग कर रहा था, कभी जीत जाता कभी हार जाता। हमने उसे काफ़ी समझाया लेकिन उसने सुना नहीं और हमारे देखते देखते उसने काफ़ी सारे लोगों से कर्ज ले लिया। खैर, 4 सब्जेक्ट फेल होने के बाद उसने कॉलेज आना बिल्कुल बंद कर दिया और हमारी भी उससे ज़्यादा दुआ सलाम नहीं होती थी। लेकिन हमें ये पता था कि उसका उठना बैठना अभी तक उन जुआरियों में ही है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मेरा उसके घर आना जाना था, वो भी हमारे घर आता था। अब एक दिन क्या हुआ कि मुझे उसकी मदर की कॉल आई। उन्होंने मुझसे पूछा कि अंबर बेटा, इस दिन तुम्हें पता है कि मेरा बेटा कहाँ था? अब हमसे मिलना जुलना तो उसका था नहीं ज़्यादा, मुझे यही लगा कि कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा। डिटेल पूछने पर पता चला कि वो इस वक्त जेल में है। फर्दर इंक्वायर करने पर पता चला कि वो और उसके वो जुआरी दोस्त
और उसमें कुछ जराइम पेशा और लोग ऐड हुए। उन्होंने कहीं पर कोई चोरी की और उस चोरी में वो सारे नामजद थे और पकड़े गए। मेरा उसके घर आना जाना था, मैं उसके भाई को जानता था, उसके फादर को जानता था। इंतहाई शरीफ लोग थे और एक एक्सट्रीमली डिसेंट फैमिली थी। ऐसा नहीं है कि वो लड़का कोई बुरा था, वो भी बहुत अच्छा लड़का था, एक अच्छा स्टूडेंट था, एक अच्छा पढ़ने वाला था। लेकिन वो इस टाइम जेल में था। मैं गया उससे मिलने जेल में, उससे पूछा कि ये क्यों किया, क्या किया, कैसे किया। तो उसने मुझे बताया कि यार ये जो जुआ खेलते थे क्रिकेट के ऊपर, इस बैटिंग की वजह से उसने काफ़ी सारे लोगों के पैसे देने थे और इसके ये जो दोस्त थे इनसे भी वो बहुत ज़्यादा पैसे ले चुका था, बहुत ज़्यादा उधार था जो इन दोस्तों का इसने देना था। और इसके इन्हीं दोस्तों ने एक दो और लोगों से मिलकर कहीं किसी चोरी की प्लानिंग की और इसको फोर्स किया। चूंकि इसने उनके पैसे देने थे तो इसको भी मजबूरन उनका साथ देना पड़ा और चोरी भी हो गई। चोरी होने के बाद मेरे दोस्त के हाथ में कुछ भी नहीं आया सिवाय जेल के। जहां पर चोरी हुई थी उन्होंने एक सर्टन अमाउंट क्लेम किया कि इतने अमाउंट का उनका नुकसान हुआ है, जितने भी लोग थे उन पर डिवाइड हुआ। और मेरे फ्रेंड के भाई और उसके फादर ने कहीं से भी वो पैसे अरेंज करके दिए और उसकी ज़मानत करवाई। अब ये अच्छा लड़का था और इसको भी काफ़ी ज़्यादा नदामत थी। इसने उन लड़कों से मिलना जुलना छोड़ दिया और शर्मिंदा था ये अपने जो हरकत की थी इसने। इसकी फैमिली की बदनामी हुई थी, इसकी बदनामी हुई थी, इसका कैरियर ख़राब हो गया था। उसको अपने किए पर शर्मिंदगी थी। मैं तो एज अ फ्रेंड जो मुझे लगा मैं वही बताऊंगा और मुझे यही लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। मेरा बीकॉम पार्ट 1 क्लियर हो चुका था और पार्ट 2 के पेपर सर पे थे। खैर उसने मुझसे बीकॉम पार्ट 1 के जो उसके 4 पेपर्स फेल हुए थे उनके नोट्स का पूछा। मेरे पास नोट्स पड़े हुए थे, मैंने उसको दिया और उसने भी तैयारी स्टार्ट की। अब वो ज़्यादा घर से नहीं निकलता था, अच्छी फैमिली से था, डिसेंट फैमिली से था, शरीफ माँ बाप का बच्चा था। उसे अपने किए पर नदामत थी, उसे शर्मिंदगी थी, तो उसने स्टडी स्टार्ट की वापस और घर के अंदर रहना पसंद किया। लेकिन हुआ क्या, उसके वही पुराने जुआरी दोस्त किसी और केस में पकड़े गए। जब वो किसी दूसरे केस में पकड़े गए तो पुराना डाटा खुला और पुराने डाटा में इसका नाम भी था। ये बेचारा पेपर्स की तैयारी कर रहा था कि पुलिस घर पर आ गई और इसको घर से उठा दिया। अब की बार इसने कुछ नहीं किया था और ना ये उन लड़कों के साथ था। लेकिन पुलिस ने क्यों उठाया? क्योंकि इसका नाम पुराने केस में था उन लड़कों के साथ। ये जेल में ही था, केस चल रहा था कि पार्ट 1 के पेपर्स उसके फिर से निकल गए। अब फिर उसके बाप और भाई की दौड़ें लगी, वकील, कचहरी, थाना और जैसे तैसे करके फिर उसकी जमानत करवाई। अभी उसे बाहर आए 1 महीना ही हुआ था कि पुलिस ने उसको फिर उठा लिया। ड्यूरिंग दिस पीरियड मेरा उससे कांटेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं उससे जेल में भी मिलने नहीं गया। मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की, अब्रॉड आ गया, यहाँ पर जॉब करने लगा, आगे फर्दर स्टडी करने लगा। इसी दौरान मुझे किसी कज़न से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती कि हाँ अब वो इस जेल में है, हाँ अब वो इस जेल में है, वो फिर पकड़ा गया है, वो बाहर आ गया है। इन शॉर्ट वो अभी तक पुलिस की क्रिमिनल लिस्ट में है, कभी अंदर जा रहा है और कभी बाहर आ रहा है। मैं लास्ट टाइम उससे ऑलमोस्ट 15-16 साल पहले मिला था। मुझे ये पता है कि उसका पूरा करियर ख़राब हो चुका है। वो अपनी फैमिली को वो नाम वापस नहीं दे सकता जो वो बदनाम कर चुका है। वो फ्यूचर में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता। कहीं भी उसका कोई भी दोस्त किसी भी केस में अंदर होगा तो शक का दायरा इसके ऊपर भी आएगा। एक डिसेंट फैमिली का शरीफ लड़का कैसे इस सब में फंस गया? कहाँ से उसने स्टार्ट लिया था? जस्ट एक गैम्बलिंग से। उसके बाद उसने वहाँ से निकलना चाहा लेकिन वो निकल नहीं पाया। एक गलती ने उसको अपनी नॉर्मल लाइफ में आने का चांस नहीं दिया। और मैं जब लास्ट टाइम पाकिस्तान गया उसके फादर से मिला तो उनकी हालत देखने वाली थी। मुझे उनको देखकर रोना भी आ रहा था और अपने दोस्त पर गुस्सा भी। आज आपको ये कहानी बताने का मकसद क्या है? एज़ पर माई इंफॉर्मेशन पाकिस्तान में किसी भी तरह की गैम्बलिंग इलीगल है और किसी भी गैम्बलिंग की साइट को प्रमोट करना भी इलीगल है। PSL स्टार्ट हो चुका है और PSL के जो टाइटेनियम स्पॉन्सर्स हैं वो गैम्बलिंग साइट्स हैं। पहले जो काम बुकीज़ करते थे और मोहल्ले के लड़के आपको बताया करते थे, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन आया करती थी कि हाँ यहाँ पर बैटिंग होती है, अब वो आपको टीवी पर पता चलेगा कि हाँ ये वेबसाइट है और यहाँ पर बैटिंग होती है।
आपका नेशनल टेलीविजन गैम्बलिंग की साइट्स को प्रमोट करेगा। बहुत सारे लोग बैटिंग से पैसे जीतेंगे एंड हु नोज कितने लोगों की लाइफ, कितने लड़कों की लाइफ, कितने जवानों की लाइफ, कितनी फैमिलीज का नाम इस बैटिंग की वजह से खराब होगा। हु नोज कि कितने ऐसे लड़के होंगे जो एक गलती करेंगे मेरे दोस्त की तरह और लाइफ उनको दूसरा चांस नहीं देगी। मैंने कभी अपनी किसी वीडियो के लिए नहीं बोला कि शेयर करो, इस वीडियो को शेयर करो, ये वीडियो शेयर करो, हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचाओ, पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज तक पहुंचाओ। और अगर टीम ऑनर्स और खिलाड़ियों को नहीं पता तो ये वीडियो इतनी शेयर करो कि उन तक पहुंच जाए। मेरी सब लड़कों से गुजारिश है, सब जवानों से गुजारिश है कि ऐसी किसी भी एक्टिविटी में कभी भी किसी भी तरह से भूले से भी पार्टिसिपेट मत करना। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हु नोज़ कि मेरे फ्रेंड की तरह आपकी लाइफ भी बर्बाद हो जाए। जब इंसान इस सब में घुसता है तो उसे पता ही नहीं चलता और उसका फ्यूचर पूरा बर्बाद हो चुका होता है। मैंने अपने फ्रेंड को देखा है, उसकी नदामत देखी है, उसका वापस इस लाइफ में आने का पैशन देखा है, लेकिन उसको लाइफ ने सेकंड चांस नहीं दिया। आखिर में रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तान की हायर अथॉरिटीज़ से, पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज से कि इस तरह की कोई भी साइट, जो भी पीएसएल के टाइटेनियम स्पॉन्सर्स हैं, जो भी इस तरह की गैम्बलिंग और बैटिंग साइट्स हैं, उन सब को प्रमोट होने से रोका जाए। और पीसीबी से मेरी रिक्वेस्ट है कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करो, ना कि गैम्बलिंग साइट्स को। अल्लाह ताला हम सबको और आपको इस शर से बचाए, इस आदत से बचाए और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला।